आंसू लग जाएंगे आके थाम लो बस तुम ही दे। कौन कौन था ये? जाओ वहाँ काम करो, वहाँ काम है? करो। समझ। हाँ, वो कह रहे थे बाद में देना, अभी उनको इससे ज़्यादा नहीं खाना। समझ। जॉब की बात कर रहे हैं? हाँ समझ। तुम्हारी आवाज़ अंदर तक आ रही थी। ऐसे आते हैं फिर हम निकल जाएंगे, ठीक है? जवाब नहीं दिया मेरी बात का। जॉब चाहिए। जॉब तो सब कुछ सही होती है दादा। ऐसे आते हैं फिर हम निकल जाएंगे, ठीक है? तो किसी से मांगने की क्या जरूरत है भाई? हमारी फैक्ट्री है, जाओ वहाँ काम करो। ऐसे आते हैं फिर हम निकल जाएंगे, ठीक है? बात करूँगा। नहीं दादा, ताया से आप कुछ नहीं कहेंगे। मेरे नहीं करनी उनके पास जॉब। ऐसे आते हैं फिर हम निकल जाएंगे, ठीक है? क्यों नहीं करना? दादा कुछ पूछ रहे हैं ना। समझ। अव्वल तो मुझे जॉब देंगे नहीं, और अगर देंगे भी तो ऐसी कोई छोटा मोटा काम दे देंगे, कोई प्रॉपर काम नहीं। चलो बस वो पार्किंग में पहुंच गए, हम निकलते हैं। और आप कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे ठीक होंगे? और सबसे बढ़कर वो मुझे पे नहीं करेंगे। आप ताया से कोई बात नहीं करें। मेरा दिल करता है मैं इस घर में रहूं ही ना। मेरा दिल करता है भाग जाऊं मैं एक दिन यहाँ से। शायान, अपने घर को छोड़कर जाने की बात कहेंगे पागलों की तरह। मेरा घर कहाँ से हो गया ये? आप लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं मेरे लिए घर। कहेंगे पागलों की तरह। नहीं, घर में नजरें झुका के घूमता रहता हूँ। ऐसे दूसरे लोग दंदनाते फिरते हैं। लड़की तो गैर है अम्मी। आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं कि मैं दफा हो जाऊं यहाँ से। कौन कौन करता है इशारे? आपको पता नहीं है जैसे। कहेंगे पागलों की तरह। बताओ ना, मैं उसकी आंखें ना निकालूं जो मेरे बच्चे को। किस किस की आंखें निकालेंगी? कहेंगे पागलों की तरह। अनस की आंख निकालेंगी या उस लड़की की? वो लड़की तो गैर है अम्मी। कहेंगे पागलों की तरह। मुझे तो मसला अपने माँ बाप से हो गया है अब। आप लोग अजनबी कर दिया मुझे इस घर में। कहेंगे पागलों की तरह। तो क्या बातें कर रहे हो शायान? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने शहरीन के लिए हाँ क्यों की? कहेंगे पागलों की तरह। भाई की पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं है इस घर में। शायान, वो की तो गैर है अम्मी। क्या शायान? दादा को मेरे नाम से नफरत है? बाप मुझ पे हाथ उठाता है। रहेंगे पागलों की तरह। आप लोग मेरी आवाज दबाते रहते हैं, मुझे कंडीशन करते रहते हैं। मेरी तो जहनी हालत खराब हो गई है पागलों की तरह। आप लोगों जैसा मरीज हो जाऊंगा मैं। मुजरिम फील करता हूं मैं इस घर में आप लोगों की वजह तो से। गैर है अम्मी। मुझे डर लगता है मेरी जहनी जो कैफियत है ना बिल्कुल आप लोगों की जैसी हो जाएगी। लड़ते तुमने मेरा साथ दिया और सारी रात जागती रही। तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। बेटा है, क्या फायदा अनस? जॉब तो चली गई ना। बेटा है। नाराज क्यों हो रही हो? जॉब का क्या है? जॉब तो अनस नाराज नहीं हो तो और क्या हूँ? अब सर पकड़ कर बैठे हो। अनस जब पूछते हो कि क्या हुआ है तो कहते हो कि कुछ नहीं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है जॉब ना मिलने की वजह से परेशान बेटा है। अनस, जॉब के लिए जाना था तो मुझे बता देते ना। अनस मैं दादा के पास रुक जाती, मैं उनको संभाल लेती। तुम ना संभाल पाती है इंसान, खुदा ना। मैं ऐसे कैसे नहीं संभाल पाती? अनस मैंने अपने अब्बा को 6 महीने बच्चों की तरह संभाला है। वो तो मुझे कहने लगे थे आखिर में
ना संभाल पाती है इंसान, खुदा ना। कि अब हमारा रिश्ता बदल गया, अब हम बाप बेटी नहीं, हम माँ बेटा हैं। ना संभाल पाती है इंसान, खुदा ना। लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। ऐसी बात नहीं है, ना संभाल पाती है इंसान, खुदा ना। सेन काम नहीं कर रहा था। ना संभाल पाती है इंसान, खुदा ना। मुश्किल वक्त में जहन को हाजिर रखना ही तो असल कामयाबी है। बेटा है। ठीक कर। बेटा है। देखो, वही मैं बोलूं कि मतलब मेरी कॉल ना उठाई जा रही है ना कॉल बैक की जा रही है, क्या बात थी? संभाल पाती है इंसान, खुदा ना। उसकी 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है। हाँ अच्छा है, बल्कि अच्छा खासा है। तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसे वैसे से शादी करूंगी? जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादी को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है
उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ, तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ, किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है? मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ, तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ, किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है? मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है
और वो काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है।
अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी, लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये आंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है, तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ, तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ, किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी, लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये आंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है, तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और
अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना
मुतमिन जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादी को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ, तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ, किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है। तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादी को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ, तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ, किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन
वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी, लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये अंसर ही काम करेगा और तुम काम नहीं करोगी। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता है जिसे वो सुनकर इत्मीनान का सांस ले। लेकिन दादू उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अंसा उससे एक मासूमा सवाल कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन अंसर जो कि अपनी आंखें झुका लेता है और उसे कोई इतना मुतमिन जवाब नहीं देता है, तो इसलिए उसे अंसा कहती है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें काम करना चाहिए या मुझे काम करना चाहिए। तो मुझे इजाज़त दो, मुझे काम मिल रहा है और वो काम मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है, मैं काम वो नहीं करूँगी। जी नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और आज हम इस ड्रामे का खुलासा करेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे कि जो आने वाली एपिसोड है उसमें क्या क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जी नाजरीन, चलते हैं ड्रामे की तरफ और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अंसा और अंसर जो कि अपने नाना जान के साथ बैठे हुए हैं और उसे पता चल चुका है कि अंसा के जो हस्बैंड है उसकी जो जॉब है वो चली गई है। वो उसे बता रहा है कि तुम्हें जॉब से किसने निकाला है, लेकिन वो अपने दादू को कुछ भी नहीं बता रहे और कह रहे हैं कि जॉब मैं जल्दी ही तलाश कर लूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने बड़े बेटे से बात करता हूँ, तुम्हारा दोबारा तुम्हें काम पर रखे। लेकिन जो कि अंसा है वो अपने शोहर की तरफ देखती है और अंसर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अब दोबारा वहाँ पर काम नहीं करूँगा। अगर वो मुझे काम देगा भी तो इतना अच्छा नहीं देगा और ना ही मुझे पे करेगा। जिससे बात सुनकर वो खामोश हो जाता है। लेकिन दादू उससे कहता है कि बताओ, किसने तुम्हें काम से निकाला है और क्यों निकाला है, मैं अभी बात करता हूँ जाके। लेकिन वो खामोश हो जाता है और कोई भी जवाब अपने दादू को नहीं देता है। अंसा उसकी तरफ ज़रूर देखती है और कहती है कि तुम्हें अपने दादू की कम से कम बात मान लेनी चाहिए। किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत है और हमें भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम काम की तलाश करो। लेकिन अंसा ये भी फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी, लेकिन दादू इसे मना कर देते हैं कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ये आंसर